Come, first of all, we study in this lesson office. At the end of this lesson, you will be able to define office, state the importance of an office, list the different departments of an office, etc. Introduction of an office. And according to dictionary, an office is a place where business is carried on. जहाँ से बिजनेस चलाया जाता है उसको ऑफिस कहते हैं. इट मीन्स ऑफिस इज ए प्लेस. ऑफिस एक स्थान है वेयर ऑफिस वर्क आर परफॉर्म्ड लाइक making records, using records and preserving records. Office is a place where plans for the business are prepared, policies are framed, and records of the office business transcriptions are kept. Some other important definitions of office as under. According to Denoyers, office is a place where clerical operations are carried on. According to Nagios Killing, according to Webster डिक्शनरी, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू लिफिंगवेल रॉबिन्सन ने दी है इसमें. इसी तरह से फिर उसके बाद में आपने अकॉर्डिंग टू ऑर्थर हैगर्स ने दी है. नाउ वी आर इन ए पोजिशन टू अटेम्प्ट इट्स डेफिनेशन. ऑफिस इज ए यूनिट वेयर रिलेवेंट रिकॉर्ड्स, रिलेवेंट मैंने संबंधित record for the purpose of control, planning and efficient management of the organization are prepared, handled and preserved. Office provides facilities for internal and external communication and coordinates activities of different departments of the organization. तो ये है ऑफिस का चित्र, ठीक है. फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ एन ऑफिस. ऑफिस की क्या महत्व है. इन केस ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज ऑपरेशंस मस्ट बी प्लान्ड करना पड़ता है. प्लानिंग इज टू बी फॉलोड बाय एग्जीक्यूशंस. दिस प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट रिक्वायर्स कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ एफर्ट्स टू अचीव द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव. बिसाइड्स मोस्ट ऑफ द कमर्शियल ट्रांजैक्शंस of the enterprise necessitate clerical producers to deal with orders, dispatch, invoicing and payment. ऑफिस एन इंफॉर्मेशन सेंटर है. ये इसके चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है. ये एड्स इन कोऑर्डिनेशन है, एड्स इन मैनेजरियल कंट्रोल्स है. इम्पोर्टेंस इन रिलेशन टू कस्टमर्स, फिर इम्पोर्टेंस इन रिलेशन टू गवर्नमेंट एंड जनरल पब्लिक, ठीक है. उसके बाद है आपका इम्पोर्टेंस वाइस वर्सा शेयर होल्डर्स एंड कोऑर्डिनेटर्स. फिर इम्पोर्टेंस वाइस वर्कर्स. फिर उसके बाद में है आपका डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिस, ए डिवीजन ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मैंने संगठन और बिजनेस डीलिंग विद ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ एक्टिविटी सच एज. फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है इसमें, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग होता है, एडवर्टाइज एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, स्टोर प्रोडक्शन पर्सनल डिपार्टमेंट, परचेज सेल्स डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. ये इसके थे डिपार्टमेंट वही, ठीक है. उसके बाद में है ऑफिस मैनेजर क्या होता है. तो ऑफिस मैनेजर क्या होता है. ए पर्सन ऑन whom the responsibility of the office work is entrusted is called office manager. जिसकी ऑफिस की जो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस व्यक्ति को हम ऑफिस मैनेजर कहते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट हिज पोजीशन शुड बी नोन
as office manager. It may be called by any other name such as office secretary. Importance is given not to his position status but to his work. Duties, functions of office manager. ड्यूटीज़ टुवार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका है प्लानिंग, जैसे कि अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेस्टले ने अलग दी है इसकी, कंट्रोल करता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद में करेक्टर स्केच, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एन ऑफिस मैनेजर मस्ट हैव एप्रोप्रिएट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, मैं निपुणता, इंग्लिश में निपुण होना चाहिए, बात करनी आनी चाहिए इंग्लिश में, उसको काम कर सकता हो, नॉलेज ऑफ वन और मोर फॉरेन, टाइप करनी है कर ले, लैंग्वेजेस इज़ आल्सो ए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये है देखो। फिर उसके बाद में आपका है नॉलेज ऑफ द बिजनेस, इंसेंटिव्स एंड कैपेसिटी टू मेक डिसीजंस, एबिलिटी टू कोऑपरेट, कंसिस्टेंसी, डिपेंडेंटेबिलिटी, अलर्टनेस होना चाहिए, पर्सनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। फिर आ गया आपका MS एक्सेल क्या है, तो MS एक्सेल है वो भी साथ होना चाहिए, आपका साथ साथ चलेगा। MS एक्सेल में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम विद इन दी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज एप्लीकेशन you use to perform numeric calculation, is an application you use to perform numeric calculations and to analyze and present numeric data. One advantage of spreadsheet programs over pencil and paper is that your calculations are updated automatically, so you can change entire entries without having to manually recalculate. The table below shows some of the common business tasks people accomplish using Excel in electronic spreadsheet, ठीक है। You work in is called a spreadsheet and it is contained in a file called workbook which has the file extensions. फाइल एक्सटेंशन नेम क्या क्या होता है इसका, तो .xlsx, ये एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है। When you use Excel, you have ability to enter data quickly and accurately, recalculate data easily, perform what if analyze, change the appearance of information. ओके, फिर है उसका आपका, इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, शेयर इंफॉर्मेशन, बिल्ड टू ऑन प्रीवियस वर्कबुक। एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होता है, अप टू एक्सेल 2003 द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ कॉलम्स हैज़ बीन 256 कॉलम हम, यानी 256, दे आर लेबल्ड बाय लेटर्स आफ्टर जेड, यू गेट ए बी ए सी एट्सेट्रा until you get to AZ, then it is BA BB BC and so on. 256th column is fourth, यानी V और I. There have been 65,536 row, all number, ठीक है, that makes 16,777 to 16 cells in Excel 2007 and Excel 2010. The maximum number of rows per worksheet increased to 1,48,576. हाँ वो अच्छी यार है, चलो कोई बात नहीं, ले आना वो है। And the number of columns increased to 16,384, which is columned XFD, that makes 17,179
869184 cells. Excel 2010 has the same amount of rows and columns. Cells are the basic units for storing data in any spreadsheet program such as Excel. Each rectangular box is referred to as a cell. ठीक है ना, उस खाने को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं जो बनता है. ए सेल इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए कॉलम एंड रो. डाटा एंटर्ड इनटू एन एक्सेल स्प्रेडशीट इज एंटर्ड इनटू ए सेल. ईच सेल कैन hold only one piece of data at a time. Business tasks you can accomplish using Excel are perform calculations, represent values. ठीक है, उसके बाद में है generate reports, organize data, analyze data, create what if data, spreadsheet components. ये देखो, ये है आपका जो अब उसमें करोगे ना तो ये आएगा आपका, उसके अंदर आओगे तो ये जैसे कि टाइटल बार आ गया, क्विक एक्सेस टूल बार आ गया, ऑफिस बटन है, नेम बॉक्स है, सेलेक्ट ऑल बटन्स है, ये सारा कुछ दे रखा है आपने. ठीक है ना, कुछ तो आपने वर्ड में पढ़ा होगा वो है, कुछ थोड़ा सा नया है. इसके अंदर ओपनिंग ऑफ द स्प्रेडशीट कैसे खोलो, क्लिक ऑन द स्टार्ट मेनू, select all programs option from the start menu, select Microsoft Office from the all programs sub menu and select Microsoft Office Excel 2010 option. A blank spreadsheet get opened जैसे कि फिगर 2 में है. Naming this sheet, the sheet names that Excel 2010 uses for the tabs in a workbook. Sheet 1 through sheet 3. ठीक है, शीट 1 से 3 तक हो सकता है. ये आर नॉट वेरी डिस्पैरेटिव. यू कैन ईजिली रीनेम ए वर्कशीट टैब टू वट वेदर हेल्प यू रिमेंबर वट द वर्कशीट कंटेन्स, प्रोवाइड दैट दिस डेप्रिसिएशन नेम इज नो लॉन्गर देन 31st करेक्टर. 31 करेक्टर तक हो सकता है इसका. सेलेक्ट द सेट शीट हु tab you want to rename. The selected worksheet is active and the current set name appears in bold letters. फिर उसके बाद में है डबल क्लिक द शीट टैब. You also can right click the sheet tab and select rename on its shortcut menu. The current name on the sheet tab appears selected. ठीक है, फिर है उसका आपका, ये है आपका, ये देखिए पिक्चर है इसकी बुक की, माइक्रोसॉफ्ट रीनेम का ऐसे आएगा. रिप्लेस करंट नेम इन दी शीट टैब, ये देखिए ये हो जाएगा बुक 1, स्टूडेंट के नाम से हो जाएगा. एड्रेसिंग ऑफ सेल्स कैसे करोगे, एड्रेसिंग ऑफ सेल, ईच वर्कशीट इज मेड अप ऑफ सेल्स and cells are a result of intersection of row and columns. They are the basic units of storing data. Each cell gets its name from this intersection. The address of a cell that is in column A and has its row number as 4 is referred to as cell A4. A group of contiguous cells is called a range. An example of a cell range would be A1 और A6. ठीक है ना, ये ऐसे होगा ये आपका. फिर है आपका, ये देखिए एंटरिंग स्प्रेडशीट डाटा कैसे करोगे. ईच एक्सेल वर्कशीट इज सच ए ह्यूग grid of columns and row with over 17 million cells. You have penalty of places you can enter data. You can enter 3 types of data in the cell. Labels are traditionally deprivative pieces of information such as names, month or other. Identify statistics and they usually include alphabetic characters.
Values are generally raw numbers or dates. Formulas are instructions for Excel to perform calculation. Text हो गया ये, ठीक है. Numbers कैसे, date and times. फिर उसका चेंज द एक्टिव सेल कैसे करोगे चेंज, ये आपको पढ़ना पड़ेगा और सीखना ही पड़ेगा. सेलेक्ट मल्टीपल सेल कैसे होता है, ये कर रखा है इसने, ठीक है. ये देखिए, एडिट डिलीट सेल डाटा. फिर उसके बाद में है मूव डाटा, कॉपी एंड पेस्ट डाटा, ड्रैग एंड ड्रॉप डाटा, ठीक है. सेविंग एंड प्रिंटिंग. फिर उसके बाद में है एक्सेल ऑन विंडोज 7 एंड विस्टा. सेव एज एन एक्सेल 2010 वर्कबुक कैसे करोगे. प्रिंटिंग एंड ऑफ सेपरेट शीट्स. प्रिंट सेवरल वर्कशीट्स एट वंस. प्रीव्यू वर्कशीट पेजेस बिफोर प्रिंटिंग. तो ये है आपने डिफाइनिंग एंड क्लियरिंग ए प्रिंट एरिया. सेट वन और मोर प्रिंट एरियाज. ऐड सेल्स टू एन एग्जिटिंग प्रिंट एरिया, ठीक है. क्लियर ए प्रिंट एरिया. फिर उसके बाद में है आपका मोटिवेशन. इंट्रोडक्शन प्रोसेस. मोटिवेशन क्या होता है. मोटिवेशन इज defined as the process that initiates, guides and maintains good oriented behaviors. ठीक है ना, लगता है आपका जो motivation is what causes you to act, whether it is getting a job to reduce the financial burden or reading a book to gain knowledge. Motivating people to perform better and thus to achieve organizational objectives has been the greatest challenge to managers. Why do some people perform better than others? Why does the same person act differently at different times? These and many other questions related to work performance have been confronting managers continuously. Meaning of motivation. Motivation in the word derived from the word motivate, which means needs, desires, wants, or derives within the individuals. It is the process of stimulating people to actions to accomplish the goals in the work. The goal contest the psychological factors stimulously the pupil's behavior can be desire for money, success, etc. Role of motivation क्या है. The role of motivation cannot be understood in an organization. It is the simple process that require an understanding of human mind and behaviors, such as an understanding and proper action, thereby simultaneously the motivates of an individual helps in initiating and maintaining action and helps externally in satisfying one's objective. उसके बाद में importance motivation in an organization. Greater efficiency, reduce in absenteeism and labor turnover, team spirit, reduction in wages, wastage and breakage, cordial relations, ठीक है. Promotion of innovation, optimism's use of resources, corporate image, future of motivation. ये फ्यूचर है मोटिवेशन के. मोटिवेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है. पॉजिटिव और नेगेटिव, डायनामिक और कम्प्लेक्स इन नेचर. करेक्टर स्केच ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन इज ए प्रोसेस. मोटिवेशन इज ए continuous process.
ठीक है। मोटिवेशन इज ए complex subject. Motivation is goal oriented. Motivation is behavior oriented process of motivation. तो ये प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन है, आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे। और इसमें है नंबर 1 नीड आइडेंटिफिकेशन, पहचानने की ज़रूरत हो मोटिवेशन को। फिर उसके बाद में है आपका एक्सप्लोर वे ऑफ फुलफिल द नीड, फिर सेलेक्टिंग गोल्स, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, रिवार्ड पनिशमेंट एज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ परफॉर्मेंस, रीअसेसमेंट ऑफ deficiency of need. Thanks watching for video.